दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अब तो बहू के अधिकार मुझको दे दीजिए। ननद जी को कब तक मायके बुलाती रहोगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबी बेटा, हैप्पी दिवाली। नंदिता मुस्कुराते हुए दीपावली की बधाई अपनी बेटी को देते हुए बोली। आपको भी हैप्पी दिवाली मम्मी। और बताओ कि कितनी देर में आओगी तुम। अब जबकि इसी शहर में हो तब तो तुमको पता ही है ना कि इस बार भी यहाँ की पूजा और सजावट की सारी तैयारी तुमको अपने हिसाब से ही करवानी है। नंदिता फोन पर बोली। हाँ मम्मी, मैं थोड़ा सा समय निकाल कर जरूर आ जाऊंगी। आखिर में इतने सालों से सब कुछ कर रही हूँ तो चिंता मत कीजिए। अभी भी मैं घर की सारी तैयारी अपने हिसाब से ही करूँगी। सुबी ने इतना कहकर फोन रख दिया। ये क्या कर रही हैं मम्मी जी। मैं कितना खुश थी कि चलो अब तो मैं अपने घर की दीपावली पर पूजा और सजावट की तैयारी अपने मन से करूंगी, वरना तो रानी मेरी कुछ चलने ही नहीं देती थी। लेकिन मम्मी जी फिर से सुबी दीदी को ही बुला रही हैं। कनिका की आंखों में आंसू झिलमिलाए और ना चाहते हुए भी अपनी शादी के समय में पहुंच गई। कितने अरमान लेकर आई थी वह ससुराल में कि वह अपने घर को अपने हिसाब से खूब अच्छी तरह से मैनेज करेगी। लेकिन उसकी हम उम्र ननद उसकी एक ना चलने देती। अगर घर में वह जरा सा भी कुछ बदलाव करती तो वह सिट जाती और जो जी में आता वह कनिका को सुना देती। उस समय सास भी सुबी का ही पक्ष ले लेती। घर में पूरा हुक्म एक तरह से ननद रूपी सास का ही चलता। चलो वह तो सब ठीक था, लेकिन त्योहार वार भी वह अपने ही मर्जी से चलाती। यहाँ तक कि दीपावली के त्योहार में कनिका का मन होता कि वह घर की सजावट में हाथ बटाए, लेकिन उसका तो सिर्फ सफाई और खाना बनाने का ही काम पकड़ा दिया जाता। लेकिन खाना भी बनता सिर्फ सुबी की ही पसंद से। एक दो बार उसने सुबी तो से कहा भी कि लगता ही नहीं कि ये घर उसका है। कनिका मम्मी सुबी को बहुत ज्यादा प्यार करती। असल बात मेरे होने के 5 साल बाद हुई। वह तो इसलिए लाड़ दुलार में थोड़ा जिद्दी भी हो गई हैं। लेकिन तुम परेशान ना हो, कुछ ही सालों में वह ब्याह कर ससुराल चली जाएगी। तब तो ये घर पूरी तरह से तुम्हारा ही हो जाएगा। सोबी समझाते हुए बोला। खैर कनिका उस दिन का इंतजार करने लगी। लेकिन सुबी की शादी इत्तेफाक से यही घर में थोड़ी ही दूरी पर लोकल में ही हो गई। और आज मम्मी जी फिर से उसकी दीपावली के त्योहार की तैयारी के लिए बुला रही थी। बस अब बहुत हो गया, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अब तो ननद रानी के दूर जाने के कोई साजिश ही नहीं थे। रसोई की सफाई कर रही कनिका का एकदम से बाहर निकल आई। मम्मी जी, आज तक इस घर में सब कुछ सुबी दीदी के हिसाब से ही होता रहा। यहाँ तक कि होली दिवाली में भी सिर्फ मुझको सफाई और खाना बनाने का ही काम सौंपा जाता रहा। और मैं इसी उम्मीद में रही कि चलो जब सुबी दीदी की शादी हो जाएगी तब तो ये घर कम से कम मेरा होगा। लेकिन आज भी आप सुबी दीदी को ही घर की सजावट और पूजा की तैयारी के लिए बुला रही। कम से कम अब तो मुझको महसूस होने दीजिए कि ये घर मेरा है। अब तो ननद रानी अपने घर की हो गई। अब तो मुझको बहू के अधिकार दे दीजिए। मैं भी इस घर को अपने हिसाब से सजाना चाहती हूँ। मुझको भी शौक लगती है कि मैं अपने हाथों से रंगोली सजाऊं, मैं भी अपने हाथों से फूलों की थाली सजाऊं, मैं भी अपने हाथों से घर की सजावट के लिए बिजली और फूलों की लड़ियां सजाऊं, मैं भी अपने हाथों से दिए में बाती लगाऊं। क्या मुझको कभी मेरा अधिकार नहीं मिलेगा? क्या कभी नहीं मम्मी जी। कहते कहते कनिका बिल्कुल रोने को हो आई। आज वो शायद शादी के 3 सालों के बाद नंदिता के
सामने इतना बोली थी। सॉरी बेटा, मैंने इस तरह तो सोचा ही नहीं कभी कि मेरी बहू को भी अपना घर अपने हिसाब से सजाने संवारने का मन करता होगा। तुम परेशान ना हो, मैं अभी सुबह को फोन करके मना कर देती हूँ। मैं बेटी के मोह और जिद में इतना अंधी बनती थी कि अपने घर की लक्ष्मी, अपनी बहू की खुशी को अनदेखा करती रही। लेकिन कनिका बेटा, आज से ये घर सिर्फ तुम्हारा है। अब तुम इसको अपने हिसाब से सजाओ और संवारो। नंदिता के शब्दों में सचमुच अफसोस था। धन्यवाद मम्मी जी, मेरी भावनाओं को समझने के लिए। और कनिका शांत मन से रसोई में चली गई। सच बात की अपना अधिकार तो मांगना ही पड़ता है। सुबह बेटा, तुमको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम अपना घर संभालो। यहाँ पर कनिका अपना घर संभालने के लिए खुद है। इतना कहकर नंदिता ने सुबह का कोई भी जवाब सुने और बगैर फोन रख दिया और रसोई में खड़ी अपना अधिकार पाकर ये सोचकर मुस्कुरा उठी कि अब वह भी दिवाली की रोशनी के साथ साथ अपने दिल को भी रोशन कर पाएगी।